5 फैक्ट अबाउट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नंबर 1, हिमाचल प्रदेश संस्कृत भाषा के शब्द हेमा से लिया आया है, जिसका मतलब होता है बर्फ़, और राज्य का शाब्दिक अर्थ हुआ हिमालय की गोद में बसा एक राज्य। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में हुआ और ये 4 बड़े रियासतों चंबा, मंडी, सिरमौर, महासू और 14 अन्य रियासतों से मिलकर बना। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये भारत का 18वां राज्य बना। नंबर 3, कालका शिमला एक्सप्रेस 806 पुलों, 103 सुरंगों और 18 स्टेशनों के बड़े पैमाने पर चलती है। नंबर 4, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु हिम तेंदुआ है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के हिमालय क्षेत्र में और एशिया के कुछ देशों में पाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, रूस, श्रीलंका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, म्यांमार जैसे देश शामिल है। नंबर 5, शिमला में मौजूद कालका शिमला रेलवे ट्रैक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। इससे ही आप पता लगा सकते हैं कि यह कितना खूबसूरत स्थान होगा। 5 फैक्ट अबाउट ऑफ दिल्ली। नंबर 1, दिल्ली का कनॉट प्लेस दुनिया के सबसे महंगे ऑफिस स्पेस में शामिल है। हालांकि बाकी जगह मुंबई से कम खर्चीली हो सकती हैं, लेकिन कनॉट प्लेस देश की हर दूसरी जगह से हर चीज़ में ऊपर आता है। ये जगह कई रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट, बार और कार्यालयों का घर भी मानी जाती है। नंबर 2, कई लोग दिल्ली और नई दिल्ली को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों ही जगह पूरी तरह से अलग हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली देश की राजधानी के रूप में सेवा कर रही है, वह दिल्ली का ही एक हिस्सा है। सन 1911 में जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की गई, तब नई दिल्ली को डिज़ाइन किया गया था। नई दिल्ली वह जगह है जहां संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन जैसे मुख्य केंद्र स्थित हैं। नंबर 3, लाल किला जहां देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। असल में पूरी तरह से लाल नहीं था। भव्य लाल किला शुरू में सफ़ेद हुआ करता था। एक शोध से पता चला है कि लाल किला चूना पत्थर से बना था और जब पत्थर या खराब या झड़ने लगे तो अंग्रेज़ों ने ऐसा संरक्षित करने के लिए इसे लाल रंग में बदल दिया। आपको इसके अंदर दीवान खास, दीवान आम जैसी संरचनाएं देखने को मिलेंगी जो सफ़ेद संगमरमर से बनी हैं। नंबर 4, भारतीय खाने के बारे में बात करें तो दिल्ली में खारी बाउली एशिया का सबसे बड़ा मसालों का बाज़ार है। शाही फतेहपुरी मस्जिद के करीब स्थित इस बाज़ार में मौजूद मसालों की खुशबू दूर दूर तक सूंघी जा सकती है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले मसाले बेचे जाते हैं। प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक दिल्ली में एंटर होने के 14 गेट थे, जिनमें से केवल 5 ही सही सलामत खड़े हैं। दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट। नंबर 5, कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। इसका निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। इसकी लंबाई 72.5 मीटर है। दिल्ली में करीम देश के सबसे पुराने रेस्टोरेंट में से एक हैं। यहाँ असल में ओरिजिनल मुग़ल डिशेस बनाई जाती हैं, जो कई सालों से लोगों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। बात यह है कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के शाही रसोइये में मोहम्मद आजिज़ कुक थे और उन्हीं के बेटे हाजी करीमुद्दीन ने करीम की शुरुआत की। 5 फैक्ट अबाउट ऑफ उत्तराखंड। नंबर 1, उत्तराखंड संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से बना है। उत्तरा का अर्थ होता है उत्तर और खंड का अर्थ होता है भूमि। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ उत्तर की भूमि। उत्तराखंड एक महान तीर्थ स्थल है और यह हिंदू मंदिरों का एक प्रमुख स्थान है। यह 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना। नंबर 2, उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ हिंदी के बाद संस्कृत दूसरी आधिकारिक भाषा है, जबकि कुमाऊनी गढ़वाली भी राज्य में बोली जाती है। देहरादून राज्य की राजधानी है और हाईकोर्ट नैनीताल में है। नंबर 3, उत्तराखंड का राज्य प्रतीक गंगा नदी और एक पर्वत रिज है। राज्य का पशु हिमालयन कस्तूरी है। राज्य पक्षी हिमालयन मोनाल है। राज्य का फूल सफ़ेद कमल है और राज्य का पेड़ बुरश है। नैनीताल जिले का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 में बाघों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। नंबर 4, गंगा और यमुना नदी हिंदू मान्यताओं के अनुसार 2 सबसे पवित्र नदियाँ हैं जो उत्तराखंड राज्य से निकलती हैं, जबकि गंगा का उद्गम स्थल गोमुख है और यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। नंबर 5, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे कई धार्मिक स्थलों के कारण इस राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है और यहाँ तुंगनाथ विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। दोस्तों, हमारा भारत का रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 12,617 ट्रेन ट्रैक पर रोज़ाना दौड़ती हैं, जो कि तकरीबन 30 लाख पैसेंजर को अपने मुकाम तक पहुंचाती हैं।
जिसके कारण हमारे भारत में 4 लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे में सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। चलिए आज हम जानते हैं कि भारत से कौन कौन सी ट्रेनें विदेश जाती हैं। नंबर 1, इंडिया टू बांग्लादेश। भारत से बांग्लादेश के लिए 2 ट्रेनें चलती हैं। एक कोलकाता से बांग्लादेश के ढाका तक चलती है, मैत्री एक्सप्रेस। इस ट्रेन को 2008 में भारत से बांग्लादेश के लिए शुभारंभ किया गया था, जो कि लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहा। दूसरी ट्रेन 2017 में बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलती है, जो कि कोलकाता से 375 किलोमीटर की यात्रा करके बांग्लादेश के ढाका तक पहुंचती है। इस ट्रेन में स्लीपर कोच और एसी कोच दोनों ही मौजूद हैं। नंबर 2, इंडिया से पाकिस्तान। इंडिया से पाकिस्तान के बीच दो ट्रेनें चलती हैं। एक है समझौता एक्सप्रेस और दूसरी थार एक्सप्रेस। ये ट्रेन पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर मोस्ट डेंजरस बॉर्डर में गिना जाता है। समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई 1976 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसे कई विवाद के कारण इसे बंद किया गया और कई बार इसे चलाया गया। ये ट्रेन हफ्ते में एक बार ही चलती है। ये अमृतसर के अटारी जंक्शन से पाकिस्तान के लाहौर तक जाती है। ये ट्रेन केवल 27 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। इसमें यात्रा करने में 4 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीज़ा है। अगर आपके पास वॉयलेट वीज़ा है तो आप इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में भारतीय रेलवे पूरे भारत को कवर करेगा। दोस्तों, अब इंडिया टू नेपाल, जी हाँ, इंडिया से काठमांडू नेपाल जाने के लिए रेलवे लाइन स्थापित की जा चुकी है। नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल और भारत में चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमेरिका महाद्वीप और यूएसए में क्या अंतर है। आप में से कई लोग जानते होंगे, मगर कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, हमारी पृथ्वी 7 महाद्वीपों से मिलकर बनी है। इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सन 1492 में अमेरिका की खोज की थी। कुछ लोगों को लगता है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिलकर यूएसए बना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 14 देश शामिल हैं और उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कुल 23 देश शामिल हैं। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उत्तरी अमेरिका के 23 देशों में से एक देश है। दोस्तों, यूएसए ये कुल 50 राज्यों से मिलकर बना एक देश है, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यूएसए में सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। साथ ही लॉस एंजलिस, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े बड़े शहर यूएसए में शामिल हैं। हाल ही में चुनाव जीते जो बाइडेन इसी यूएसए के राष्ट्रपति हैं, न कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। यूएसए के पश्चिमी हिस्से को अलास्का कहते हैं, जो कि यूएसए के 50 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य है। ये अलास्का पहले रूस के कब्ज़े में था, जिसे संयुक्त राज्य सीनेट ने 1867 में $72 लाख देकर खरीद लिया था और आगे चलकर ये यूएसए का हिस्सा बन गया था। दोस्तों, आशा है कि आप इस छोटी सी वीडियो में अमेरिकी कॉन्टिनेंट और यूएसए में क्या अंतर होता है ये समझ गए होंगे। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। किसी भी देश की सुरक्षा का आधार होता है उस देश की सेना। यदि सेना मजबूत होगी तो देश पर किसी बाहरी आक्रमण का कोई खतरा नहीं होगा। सेना के लिए आधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी इकट्ठा करना देश की जिम्मेदारी है और कर्तव्य भी है। भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। भारत भी अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हर साल बजट का बड़ा हिस्सा इन पर खर्च करता है। आइए जानते हैं कि दुनिया की इस 10 सबसे ताकतवर सेनाएं कौन कौन सी हैं।
नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। 2021 में यूएस के पास 14 लाख सैनिक थे। डेटा के अनुसार 2019 में अमेरिकी सरकार ने यूएस डॉलर 693 बिलियन अपनी सेना पर खर्च किए थे। नंबर 2, रूस। एक डेटा के अनुसार रूस के पास 12,950 टैंक हैं, जो यूएस की टैंकों की संख्या का 2 गुना है। रूस में 9 लाख एक्टिव मिलिट्री फोर्स है और जबकि 4100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं। ये सभी गुण रूसी सेना को दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना बनाती है। नंबर 3, चीन। दुनिया की सबसे अधिक सैनिक मैन पावर वाला देश चीन ताकत के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। चीन के पास यूएस और रूस के बाद टैंक और सबमरीन के बेड़े हैं। नंबर 4, भारत में अनुमानित 13,50,000 एक्टिव सैन्य कर्मी हैं। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में लंबे समय से विवाद में घिरे हुए हैं। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर भारतीय सेना के पास 4,292 टैंक और 538 लड़ाकू विमान हैं। नंबर 5, जापान। जापानी सेना को दुनिया की 5वीं सबसे ताकतवर सेना माना जाता है। हालांकि ये सेना केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए है। चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जापान के पास दुनिया में फाइटर हेलीकॉप्टरों का चौथा सबसे बड़ा बेड़ा है। नंबर 6, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के पास बाहरी आक्रमणों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पनडुब्बियां, असॉल्ट हेलीकॉप्टर और 6,50,000 एक्टिव सैन्यकर्मी हैं। यह सेना दुनिया में छठी सबसे ताकतवर सेना है। नंबर 7, फ्रांस। फ्रांस सैन्य कर्मियों के लिहाज से छोटा ज़रूर है, लेकिन फ्रांसीसी सेना उच्च प्रशिक्षित और प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मी है। फ्रांस के पास 1,18,600 एक्टिव सैन्यकर्मी हैं। नंबर 8, इटली। इटली की सेना 4 सेनाओं से मिलकर बनी है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और काराबियनरी। 341 और 250 संख्या वाली इस आर्मी में 1,65,500 लोग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नंबर 9, यूनाइटेड किंगडम। दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर यानी ब्रिटिश सेना में वर्तमान में 82,000 रेगुलर फुल टाइम कर्मी हैं और साथ ही 3,960 गोरखा और 29,740 रिजर्व कर्मी हैं। नंबर 10, तुर्की। पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की आर्मी सबसे महान सेनाओं में से एक है। क्रेडिट स्विस की सूची में केवल 5 देश ऐसे हैं जिनके पास पनडुब्बियों की संख्या तुर्की से ज़्यादा है। दोस्तों, आपका ज़ोक्सोवा चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है और कैसे अस्तित्व में आया। 1961 के अप्रैल महीने में सोवियत संघ के नेता इस चिंता में डूबे हुए थे कि अमेरिका समाजवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर हमला कर देगा और वहां के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से सटा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का झुकाव सोवियत संघ की ओर था। सोवियत संघ से उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता मिलती थी। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला लिया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती के कारण पहली बार अमेरिका निकटतम निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती की वजह से सोवियत संघ पहले के मुकाबले अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के तकरीबन 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। अमेरिकियों को इस बात की भनक कि क्यूबा में सोवियत संघ ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उसके सलाहकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाह रहे थे कि जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो जाए, परंतु वे इस बात को लेकर अडिग थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका
जंगी भेड़ों को आगे करके क्यूबा की ओर जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस प्रकार अमेरिका सोवियत संघ को यह चेतावनी देना चाहता था कि इस मामले को लेकर वह काफ़ी गंभीर है। ऐसी स्थिति में ये प्रतीत होने लगा कि युद्ध होना तय है। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को अशांत कर दिया। यह टकराव कोई साधारण युद्ध नहीं होता, लेकिन दोनों पक्षों ने युद्ध न करने का फैसला किया और इस फैसले से दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। 5 फैक्ट अबाउट ऑफ पार्लियामेंट। नंबर 1, 1912 में संसद भवन का नक्शा तैयार किया गया और 1921 में संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ। नंबर 2, 18 जनवरी 1927 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। नंबर 3, भारतीय संसद, जिसका मूल नाम हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, इसे ब्रिटिश शिल्पकार एडवर्ड लुटियंस और हार्वर्ड बेकन ने डिज़ाइन किया था। नंबर 4, संसद भवन 6 एकड़ में फैली है और इसका घेराव 533 मीटर है और इसमें एंटर होने के 12 दरवाजे हैं। नंबर 5, इसके अंदर 144 आकर्षक खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 27 फीट है। देश के सबसे बड़े प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को गिना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है। देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और सबसे ज़्यादा राज्यसभा की 31 सीटें हैं और भारत में सबसे ज़्यादा विधायकों वाली विधानसभा यहाँ मौजूद है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं और उर्दू भाषा को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इस प्रदेश में घूमने की कई जगह मौजूद हैं, जिसमें ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, बड़ा इमामबाड़ा। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान भी मौजूद है। और आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में 5 खूबसूरत और एडवांस शहर कौन कौन से हैं। नंबर 1, लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा पॉपुलर शहर है। यह शहर अपनी मेहमान नवाजी और मुग़ल साम्राज्य की ऐतिहासिक इमारतों की वजह से मशहूर है। 18 और 19 सेंचुरी में लखनऊ भारत का केंद्र स्थान हुआ करता था। लखनऊ पूरे भारत में अपनी ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ मेट्रो मॉडल शहर के रूप में उभर कर सामने आया है। लखनऊ की कुल आबादी 40 लाख से भी ज़्यादा है। लखनऊ के इमामबाड़े को 1794 में बनवाया गया था। यह पूरे एशिया में सबसे बड़ा इमामबाड़ा माना जाता है। लखनऊ को भारत का हैप्पी सिटी माना जाता है, मतलब खुशियों का शहर। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। 17 और 18 सेंचुरी में यहाँ पर नवाबों का शासन हुआ करता था, जिस वजह से यहाँ पर मुग़ल सल्तनत की कई सारी इमारतें बनी हुई हैं, जिसे देखने के लिए विदेशों से हज़ारों लोग घूमने यहाँ आते हैं। प्रदेश में दूसरे नंबर पर आता है नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत का तेज़ी से विकसित होने वाला शहर है, जहाँ पर गगनचुंबी इमारतें, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और बड़ी बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों के ऑफिस मौजूद हैं। ये नए भारत का उभरता हुआ शहर है, जो भारत का जापान नाम से भी परिचित है। नोएडा 2 भागों में बटा हुआ है। पहला नोएडा, दूसरा ग्रेटर नोएडा। नोएडा आज के भारत का उभरता हुआ एक आधुनिक शहर है। नोएडा भारत की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि बिजनेस की प्रवृत्ति के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नोएडा बहुत ही जल्द इंटरनेशनल मापदंड छूने वाला एक शहर है। दिल्ली और इसके आसपास के लोगों के लिए नोएडा पहली पसंद है। दिल्ली और नोएडा दोनों एक दूसरे से मेट्रो के ज़रिए जुड़े हुए हैं। नंबर 3 पर है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर ऑफिशियली प्रयागराज कर दिया है और शहर को बहुत अच्छी तरह से रिनोवेट किया गया है, जहां पर बड़ी बड़ी सड़कें, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट को बनाया गया है। प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ से आज तक 7 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। प्रयागराज को कुंभ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज भारत की एक दिन की राजधानी भी था और प्रयागराज
कई कारणों से की वजह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत में भी जाना जाता है। चौथे नंबर पर आता है कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अपने कई कारणों से की वजह से यह शहर भारत में परिचित है। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ टेक्सटाइल्स बिजनेस से शहर को इकोनॉमिक मदद मिलती है। कानपुर एक इम्पोर्टेंट ट्रेड और कमर्शियल हब है नॉर्थ इंडिया का। कानपुर की नॉमिनल जीडीपी 17 बिलियन है। कानपुर में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास के हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कानपुर के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लखनऊ के बाद कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार कानपुर पूरे भारत में आबादी के लिहाज से 11वें नंबर पर है। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक अहम शहर होने के साथ साथ बिजनेस स्तर के तौर पर भी उभर कर सामने आ रहा है। नंबर 5 पर है वाराणसी। वाराणसी शहर को हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इस वजह से इसकी अहमियत पूरे भारत में है। पॉपुलर होने के कारण बहुत से लोग यहाँ आते हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। वाराणसी शहर एक पर्यटक शहर के रूप में उभर कर सामने आया है। सरकार की तरफ से वाराणसी शहर के विकास के लिए कई और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वाराणसी के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौजूद है, जिसका नाम काशी विश्वविद्यालय है।